के शर्मा मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, आप दबाव से, लालच से दूसरी पार्टी के सांसद तोड़ते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं और फिर आप मुस्कुराते हैं। के शर्मा बताइए। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की जो जलेबी बना रही हैं, जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसको छोड़ के दुनिया भर का पंजाब, गुजरात, बंगाल पूरी जलेबी बना रही हैं। मूल बात क्या है उस पर वो नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। और जो मानक जी आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप संजय सिंह ने भी लगाए और अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन गद्दारी कर दी, 4 बार अमित शाह जी का नाम लेके उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। मुझे आश्चर्य है, जब आपकी पार्टी टूटती है आप अपनी बातें न करके दूसरे पे आरोप लगा के समझते हैं कि आपकी तीसरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं मानक जी, आज आम आदमी, ये पूरे पैनल में भी सबके समक्ष आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, कि जब आम आदमी पार्टी बनी उसके जो मुख्य लोग थे, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, नवीन जयहिंद, आशुतोष, कैलाश गहलोत, आपके संतोष हेगड़े, ये सब पार्टी छोड़ के क्यों गए? ये सब ऑपरेशन लोटस से गए। ये क्यों पार्टी छोड़ दिया इन लोगों ने? किसी को आपने धक्के मार के निकाला, वो सारी दृश्य सब मीडिया के सामने है। किस किस को आपने गाली गलौज किया, किसको कमरे में बंद करके मारा। स्वाति मालीवाल, वो भी संस्थापक सदस्य, राघव चड्ढा संस्थापक सदस्य। ये लोगों को किसने बाहर किया? स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने मारा मुख्यमंत्री के निवास में। किसने बेइज्जत किया? यही संजय सिंह है ना। 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, स्वीकारा था प्रेस। अच्छा, अशोक मित्तल पर भी 2-4 लाइनें बोल देते हैं के शर्मा। अशोक मित्तल पर मैं बिल्कुल बता सकता हूं सर। आप, मुझे पता है आप इसी बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि आपको लग रहा है अशोक मित्तल की बात से ये 7 लोगों का जो है निकलना, इसको बरोबर किया जा सकता है। मैं इस पे आता हूं। आप, जो पार्टी जेल में जाने के बाद अपने को दोषी नहीं मानती, 8 महीना जेल में रह के कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हैं? आप इससे पूछ रहे हो? ईडी के छापे की बात पूछ रहे हो? एक संस्था है जिससे उनकी व्यवसायिक संस्था, उसमें छापे पड़े तो सबके सामने है, आगे कार्रवाई भी होगी। यहां तो जेल चले गए नहीं, पर जिस पर ईडी की रेड पड़ी, उसको आप एक हफ्ते बाद अपनी पार्टी में कैसे ले सकते हैं? अरे साहब, अरे भैया, आप मुझे इतना जवाब दीजिए ना। 8 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कैसे छाती पीटते थे केजरीवाल, और 3 दिन पहले यही केजरीवाल इसी अशोक मित्तल जी की सफाई देते फिर रहे थे। मुझे आश्चर्य है मानक जी। और राघव चड्ढा पर क्या दबाव था? राघव चड्ढा को क्यों हटाया? राघव चड्ढा जी क्यों छोड़े? पाठक जी क्यों छोड़ के गए? क्या दबाव था? स्वाति मालीवाल पर कौन सा रेड पड़ रहा था? अच्छा, आप तो बताइए, आप उनसे पूछ रहे हैं, आपको तो पता होगा क्यों आ रहे हैं आपकी पार्टी में सारे सांसद। मैं तो ये आप जिस प्रश्न को धुरी बनाना चाहते हैं, मैं वहीं से चालू कर रहा हूं आपको, कि जो पार्टी जेल में जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में, अभी तो ईडी का रेड पड़ा है फेमा के मामले पर, लेकिन जो आदमी जो है सरेआम शराब घोटाले का आरोपी हो, जो जेल जा रहा है और वहां भी बैठ के छाती पीट रही है पूरी आम आदमी पार्टी कि साहब जेल जाने से क्या होता है, हम तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो जिस पर अच्छा नहीं, के शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं भैया उनको, स्वाति मालीवाल को पीटा गया, उसके साथ बर्बरता की गई। अच्छा, अशोक मित्तल छोड़ दीजिए एक बार को, मैं कह रहा हूं एक एक बाकी सबका बता दीजिए, वो क्यों छोड़कर आ रहे हैं, बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? राघव चड्ढा क्यों आ रहे हैं? हरभजन सिंह क्यों आ रहे हैं? संदीप पाठक क्यों आ रहे हैं? विक्रम साहनी क्यों आ रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता क्यों आ रहे हैं? देखिए, इसका तो जवाब राघव चड्ढा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सबने अपनी अपनी बातें उसमें रखी है। वो कह रहे हैं
कि जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़े थे, जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आज उसी दलदल में पूरी आम आदमी पार्टी डूब गई है। उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें वहां उबन हो रही है, वहां काम नहीं हो रहा है, वहां पर सिवाय जो है षड्यंत्र के कुछ नहीं हो रहा है। इन्हीं राघव चड्ढा पर और तमाम, और यदि ये षड्यंत्र का खेल नहीं और ये यदि भ्रष्टाचार का खेल नहीं, तो मानक जी, एक मैं बहुत लाइटली एक प्रश्न कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हारे विधानसभा का और पंजाब पहुंच गए, मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंच गए। पंजाब में क्या कर रहे हैं? 50-50 गाड़ियों का काफिला, क्या ये पंजाब के लोगों के राजस्व का मसला नहीं है? पंजाब की इतनी बड़ी सिक्योरिटी, ये सब क्यों ये अरविंद केजरीवाल भोगने? अच्छा, एक सवाल और, के भाई एक सवाल और, मुझे एक चीज बताइए, आप किस आदर्श की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं, आप दिल्ली भी आते हैं तो एक सवाल और, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं भाई। जो आदमी ये कहता था, ये कहता था कि एक वैगन आर, मैं इसको एक और, इस डिबेट को एक और एंगल दे रहा हूं। राघव चड्ढा समेत ये सारे सांसद, इनमें से कुछ तो कम बोलते थे, लेकिन ज्यादातर सांसद इसमें से बीजेपी को पानी पी पी को कर सुबह से शाम तक कोसते थे। क्या आपने उन सबको माफ कर दिया क्या, के शर्मा? आज इनमें यदि सुधार, आज यदि उनके विचार बदले हैं, हमारे विचारधारा के प्रति यदि उनका समर्थन बनता है तो अच्छी बात है। ओके, प्रियंका एक सवाल और, ऑलराइट, बिल्कुल यही सवाल प्रियंका आपसे। वैचारिक समझ आई है, उनको विचारधारा आज अच्छी लगी है, उनको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, हमको साथ देना चाहिए, तो वो आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। प्रियंका, अब आप भी बता दीजिए, आपने कहा तो बुरा क्या है? ठीक है, प्रियंका, आपने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ नहीं बोले, संदीप पाठक भी नहीं बोले। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोलना चाह रही, आप भी इनको टारगेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आज ही छोड़ी है इन्होंने पार्टी। टारगेट करेंगी तो क्या बोलेंगी? आप ही पर आएंगे उसके छींटे। मानक जी, ये आपका एनालिसिस गलत है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से ये बोली कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है, जिसमें राघव चड्ढा ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके बारे मैंने प्रेस वार्ता करके पिछले हफ्ते भी बताया था। आपने अगर वो प्रेस वार्ता नहीं सुनी तो मेरी गलती नहीं है। मैं इनके के शर्मा जी ने जो आपको फिर से झूठी कहानियां दर्शकों को परोसने की कोशिश की, इनको शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी डिस्चार्ज हुए, जो एक हायर फुटिंग पे होता है, क्विटल के, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर। क्या गलत बोला मैंने? सिंह की भाषा मत सीखिए, उस लेवल को मत जाइए। डिस्चार्ज किया उनको, इज्जत करना सीखिए। मैंने आपको बोला थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको इसमें भाषा, तो आप झूठ बोलते, इसमें क्या, इसमें बदतमीजी नहीं है। आप पढ़िए, आजकल तो एआई का जमाना है, एआई से कहिए कि समराइज कर दे। अपनी खिसियाहट, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आपने झूठ बोला, आपने जनता को झूठ बोला अपने चित्त परिचित अंदाज में। मैंने उस झूठ को काउंटर किया। आप झूठ करना सीखिए। कौन झूठ बोल रहा है, जनता निर्णय करेगी। सर मैं आपको, आप झूठे हैं सर, अपने आप एक नंबर की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी है सर। आपने जिसमें से आप भी दे देते हैं सर। बदतमीजी नहीं है सर, आप ये बोलते रहेंगे। आप चाहते हैं कि मेरे पे ब्रांड लग जाए बदतमीजी का, आपके ट्विटर के ट्रोल ये मेरे को और बदतमीजी और गालियां निकाले, जिस तरह आप करवाते हैं। आप वो ट्राई कर रहे हैं अपनी वायरल करने के लिए, गलत है सर। आपने झूठ बोला, आप बीच में आप बदतमीजी कर रहे हैं, 33% का डंका बजाते हैं और महिला के बीच में टोके जा रहे हैं। आप अपनी बदतमीजी और झूठ बंद कीजिए सर। सुरेंद्र राजपूत को लाइए, सुरेंद्र राजपूत को लाइए। सुरेंद्र राजपूत, आज आप